मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एवं सीडब्ल्यूसी सदस्य तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल का 2 दिवसीय दौरा सिंगरौली में हुआ, जहां ग्रामीण क्षेत्र में कॉल माइंस कंपनियों के द्वारा विस्थापितों की समस्याओं को लेकर सिंगरौली, बांदा, मझौली और बंधौरा के विस्थापितों से मिलकर जानी उनकी विस्थापन पीड़ा। वहीं विस्थापन समस्याओं को विधानसभा में उठाने एवं समाधान का पूर्ण आश्वासन दिया। विंध्यानगर के सूर्या भवन में आयोजित प्रेस वार्ता कर विस्थापितों की ज्वलंत समस्याओं एवं कंपनी तथा जिला प्रशासन की मनमानी को लेकर अपनी बात कहते हुए कहा कि विधानसभा में प्रश्न करूंगा और त्वरित समाधान कराने के प्रयास करूंगा। साथ ही जरूरत पड़ेगी तो सिंगरौली में विस्थापितों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन भी कांग्रेस पार्टी करेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और सीडब्ल्यूसी मेंबर कमलेश्वर पटेल के साथ सिंगरौली के शहर एवं ग्रामीण अध्यक्ष तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व महामंत्री राम अशोक शर्मा एवं महिला कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मधु शर्मा, सरपंच संघ के अध्यक्ष एवं विस्थापित नेता दरोगा पाठक रामाशंकर शुक्ला के साथ कई सरपंच रहे मौजूद। सिंगरौली से रमेश दुबे की रिपोर्ट। विस्थापन की बात करूंगा। यहाँ के बैगा बस्ती जो 250 घर आसपास हैं, उनको आज तक मूलतः कोई सुविधा एनसीएल से नहीं मिली। क्या उसमें कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कदम उठाई है? देखिए, मैं चाहे किसी भी समाज का हो, सबको विस्थापन का लाभ मिलना चाहिए। उनको हितग्राही कोई भी हो सकता है, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, किसान हो, चाहे बेगा हो। उसी के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपको सूचना दी है और इसी के बारे में प्रशासन से मैंने लिस्ट भी मांगी है। उसके बाद इस पर हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे। अगर सरकार उसको समय पर नहीं करती है, मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में पत्रचार करूँगा, प्रमुख सचिव से भी करूँगा और प्रधानमंत्री से भी करूँगा। माने रोजगार के बाद अगर नहीं होता तो इसमें कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से आंदोलन। यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्यरत हैं कई, जहाँ की शासन से जो आप सब यहाँ के सत्ता दल के लोग हैं, एक हो जाए तो कोई आउटसोर्स कंपनी के आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सत्ता दल के लोग दलाली कर रहे हैं रोजगार के नाम पर। सिंगरौली जिले में आपकी कांग्रेस पार्टी एकजुटता नहीं दिख रही है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, कहीं न कहीं ऐसा देखने को मिलता है। देखिए, दलाली आपको पता, आपने जो कहा कि सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, कई जगह शिकायत मिली। एक विधायक का ठेकेदारी कर रहे हैं लांबीदा, है ना, वहां पर मकान बनाने का उनको ठेका मिल गया। तो ऐसे कई मामले हैं। रेत के ठेके कैसे चल रहे आपको पता है। और ये फिरोज खान जी अब आ गए, किसकी तरफ से आ गए, किसके दलाल हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनी में कौन देख रहा है ये भी आपको पता है। कौन उपाध्यक्ष है प्रदेश का और उनका राइट हैंड कौन है। ये खुलेआम दलाली चल रही है। तो मैं समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है। क्या दलालों की पार्टी हो गई है? अगर ईमानदारी से यहाँ लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, प्रदूषण रहित यहाँ सिंगरौली रहे, आदिवासियों, दलितों, किसानों को यहाँ पर भूमि के अधिकार उनको स्पष्ट मिले, तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को दलालों से दूर रहना चाहिए। नहीं, यदि ऐसा हो रहा है तो विपक्ष की भूमिका क्या है? ऐसा जब भी होगा जब हम बोलेंगे, इसलिए बोलने आए यहाँ पे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रमेश दुबे, चाणक्य न्यूज सिंगरौली से मौजूद हूँ आज एनटीपीसी के सूर्या भवन में, जहाँ की आज कांग्रेस मध्य प्रदेश असेंबली के ओपोजिशन लीडर उमंग सिंघार यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ सीडब्ल्यूसी के मेंबर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की भी मौजूदगी है। बात यह कहना चाहूँगा कि विस्थापन को लेकर के इनका दौरा 2 दिवसीय दौरा था आज, जो कि आज प्रेस वार्ता के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से इन्होंने बताया कि विस्थापन की समस्या को लेकर के हम असेंबली में सवाल उठाएंगे और कहीं न कहीं न्यायोचित कार्य करने का प्रयास करेंगे। यही तमाम बातों को लेकर के जो ग्रामीण स्तर पर, जो पंचायत स्तर पर विस्थापन की समस्या झेल रहे लोग और उनका नेतृत्व करने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंचों के सरपंच दरोगा पाठक जी मौजूद हैं। मैं बात करने का प्रयास करूंगा। कई महान हस्तियां भी मौजूद हैं। सबके साथ कुछ न कुछ उनकी बातों को जानने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम चाणक्य न्यूज में सर आपका स्वागत है। बताएं, विस्थापन को लेकर के आपने उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष अपोजिशन लीडर को आपने लाया और उनसे रूबरू करा विस्थापन को लेकर, क्या कुछ मामला निकल गया है? चाणक्य न्यूज को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग विस्थापितों की समस्या बार बार उठाते हैं और हम लोगों का सहयोग करते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास हम लोग पूरे पाठ इलाके के सरपंच, 15 सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, रमाशंकर शुक्ला पूर्व मंत्री के साथ गए थे
और उनसे हम लोगों ने उस क्षेत्र की पीड़ा को पूरा बताया था। एक एक बिंदुवार घिरौली, सुलियरी, बंधा, लामिद, जट्ठा टोला, बधौरा, यहाँ इस क्षेत्र के लोग सब गए थे और बिंदुवार पूरी समस्याओं को हमने बताया और कल नेता प्रतिपक्ष के साथ सभी जगह में जाकर के वहाँ की पीड़ा, दुख, दर्द को दिखाया। इतनी गंभीर पीड़ा है कि नेता प्रतिपक्ष देखकर खुद ही ताजुब कर रहे थे कि एक मानव के साथ इस तरह सा व्यवहार किया जा रहा है। इस शासन का व्यवहार तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी से भी बुरा है। क्या कुछ कहेंगे आप, शॉर्ट एंड स्वीट में बताएं। हमारा सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे आपके चैनल को। और हम लोग जो है हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल विस्थापितों भोपाल गए थे और जिसमें सरपंच थे, सारे हमारे जो है बधौरा के, बंधा के सारे विस्थापित गए थे। हम लोगों ने उमंग सिंघार जी को पूरी बात बताया कि इतना अन्याय सिंगरौली में विस्थापितों के साथ हो रहा है। भू अर्जन कानून का, R&R पॉलिसी का पालन नहीं हो रहा है। दिग्विजय सिंह से भी मिले, आपने समय दिया, विधानसभा में हम लोगों का प्रश्न लगाने की बात कहा उन्होंने। और अपीली समिति जिसमें 10 मेंबर होते हैं विधायक, 5 कांग्रेस के, 5 भाजपा के, वो अपीली समिति में इन्होंने रख दिया है। अपीली समिति में 10 मेंबर विधायक आएंगे यहाँ जांच। कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी हैं वीरेंद्र मिश्रा जी, इनसे भी जानना चाहूँगा विस्थापन की समस्या को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं आपसे बताऊं, पहले तो चैनल को और आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने सबको एकत्रित करने का अच्छा प्रयास किया। कल माननीय दरोगा पाठक जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार जी 3:30 बजे मझौली पहुँचे और मझौली में कम 200 कर्मचारी श्रमिकों की भीड़ थी वहाँ। उन्होंने उनकी समस्या ला, फिर स्वयं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बैनर के सामने चले खड़ी हुए, उनके सामने खड़े होकर के सारी समस्या को उन्होंने सुनी। और सबसे बड़ी समस्या है दी कोल माइंस में, सारे कोल माइंस में लेकर के, लेकिन JP अमेलियानाथ कोल माइंस जो है मझौली सबसे बड़ा श्रमिकों का, कर्मचारियों का शोषण कर रही है। 2010 से लगातार 14 साल से स्टेट का वेजेज दे रही, जबकि सेंट्रल का वेजेज मिलना चाहिए। ये स्थितियाँ अपनाई है और लगभग 3 करोड़ का उन्होंने लेस पेमेंट किया है JP अमेलियानाथ कोल माइंस ने। तो मैंने नेता प्रतिपक्ष महोदय को ये बताया है कि सर इस पर, तो उन्होंने कहा कि इसको हम विधानसभा में लाऊंगा और अभी यदि समस्या का निदान नहीं होता तो ये अभी 16 तारीख से आंदोलन के लिए नोटिस दे दिया है। चलिए संक्षिप्त में बात करेंगे। समाज सेवी अधिवक्ता 19 दुबे जी हैं साहब, क्या कुछ कहेंगे विस्थापन को लेकर? सिंगरौली जिला विस्थापन का जिला है और यहाँ पर NTPC NCL के साथ साथ जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग आए हैं तो उन्होंने औने पौने दाम पर लोगों को विस्थापन कराने की जो कोशिश चेष्टा की है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी लामबंद हुई है। और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित रूप से यहाँ विस्थापन तो बड़ी समस्या है ही है, उसके साथ साथ यहाँ पर प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ का एयर इंडेक्स काफ़ी खतरनाक स्तर पर जा रहा है और हम लोग यहाँ धूल, धुआं, प्रदूषण, विस्थापन, बेरोजगारी हम लोग झेल रहे हैं। और यहाँ का DMF का फंड जो है राज्य सरकार अन्य जिलों में खर्च कर रही है। यहाँ हम लोग को जो विकास का समावेशी विकास होना चाहिए। अभी जो माननीय उमंग सिंघार जी ने कहा है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट का जो असर है उसको हम सदन में उठाएंगे और निश्चित रूप से उसको हम लोग झेल रहे हैं और उसकी पीड़ा हमारे सारे विस्थापित झेल रहे हैं। और यहाँ कंपनियां जो है उचित विस्थापन, उचित लाभ उसको नहीं दे पा रही है। चलिए बात करेंगे, मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी नेतृत्व करती हैं, क्या कुछ कहेंगे मैडम? ये सिंगरौली जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC सामान्य सभी वर्गों के विस्थापितों के लिए बहुत शोषण किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। और इतना शोषण किया जा रहा है कि वो मरने पे उतारू हो गए और उनकी स्थिति को अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो उनकी बहुत बुरी हालत ख़राब है। और इसके लिए पूरा श्रेय जाता है स्टेट गवर्नमेंट प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों और यहाँ के जन प्रतिनिधिगण जो हैं और वो लोग और अधिकारीगण सभी लोग मिल कर के और हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति, जो गाँव की जो महिलाएँ हैं उनका शोषण कर रहे हैं बुरी तरह से। उनकी जमीन जायदाद ले रहे हैं। गिरौली सरपंच है, वो भी बात करेंगे, क्या समस्याएं हैं विस्थापन को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या विस्थापन से संबंधित है। हम लोगों का जो भी क्षेत्र पाठ इलाके का है, पाठक जी ने बताया, उससे हमारे घिरौली और सुलियरी प्रोजेक्ट की जो कंपनियां हैं वहाँ के आदिवासियों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है और सही समय पे उनको लाभ, सही समय पे उनको नौकरी और सही उचित रेट मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ से भोपाल तक अपने इस सवाल को, मतलब अपनी समस्या को लेकर पहुँचाया और ये अभी कल
मतलब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी का हम लोगों के यहाँ भ्रमण था और वहाँ पे जाके जायजा स्थिति को देखते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही जल्द इसका जांच करवाएंगे और यहाँ के आदिवासियों और विस्थापितों को उचित प्रतिकर और प्राधिकार। चलिए जानना चाहेंगे अंतिम में दरोगा पाठक जी से कि यदि विस्थापितों की समस्याओं का निदान त्वरित निदान नहीं होता है तो आगे चल के कांग्रेस पार्टी या समस्त सरपंच ग्रामीण क्या कुछ करेंगे? देखिए, हम लोगों ने अपनी आवाज़ यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँचा दिया है। यदि एक गूंगी बहरी सरकार हमारी बातें 15 दिन के अंदर निर्णय नहीं करती है तो हम लोग पूरे जिले के सरपंचों को इकट्ठा करके और एक व्यापक आंदोलन करेंगे। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोल ट्रांसपोर्ट के कारण रोज मौत हो रही है। इन सब मुद्दों के लिए आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है। लामीदा गांव में गरीबों को बिना पैसा दिए घर गिरा दिया गया। जट्ठा टोला में ये किया जा रहा है। इन सब बातों को लेके हम लोग एक व्यापक आंदोलन करेंगे और इनका पूरा उत्पादन और ट्रांसपोर्ट बंद कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लोग जो विस्थापन की पीड़ा झेल रहे थे। तमाम बातों को उन्होंने बताया, विस्थापितों की पीड़ा को भी दर्शाया। कहीं न कहीं इनको आशा और उम्मीद है कि उमंग सिंघार जी जो अपोजिशन के लीडर हैं मध्य प्रदेश असेंबली के, उनसे आशा है कि वो प्रश्न काल में इस विस्थापन की मुद्दा को उठाएंगे और कहीं न कहीं त्वरित निदान होगा। यदि निवारण नहीं होता है, समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आगे चल के 15 दिवस के बाद एक बड़ा आंदोलन होने की स्थिति में है जो कांग्रेस पार्टी उसके लिए बाध्य होगी। तमाम बातों के साथ मैं रमेश दुबे, चाणक्य न्यूज़, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो तो चाणक्य न्यूज़ इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज़, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज़ इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211।